are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 9 changing families, and today I am going to explain you its notes. So are you ready? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. What is the group of people who live in one house known as? बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो एक ही घर में मिलजुल के रहता हो तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे फैमिली कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट चेंज हैपेंड इन किरण's फैमिली? किरण की फैमिली में क्या चेंजेस हुए थे? तो मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था ना, उसके घर में उसकी छोटी सिस्टर का बोर्न हुआ था। हर बेबी सिस्टर वाज बोर्न। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। किरण की फैमिली में पहले सिर्फ 5 लोग थे, अभी कितने हो गए हैं? 6 लोग हो गए हैं। तो इस तरह से किरण की फैमिली में चेंजेस हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट सीन इन अ बेबीज माउथ एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ? बेबी के मुंह में क्या नहीं होता है जब उसका जन्म होता है? तो यस, वो तो आपको पता होगा ना, क्या नहीं होता है? उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। Let's see the next question. Due to which change will Sumi have to take admission in a new school? सुमी को कौन से चेंजेस की वजह से अब नई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा? तो किड्स, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि उसके पापा का दूसरी सिटी में क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था। तो सुमी, उसके पापा और उसके मम्मी को अभी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। तो ये चेंजेस की वजह से क्या है? सुमी को अब नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। सुमी's father has been transferred to another city. Let's see the next question. What is the least age for a girl to be able to marry? गर्ल्स की शादी करने की एज कितनी होनी चाहिए? यस, 18 इयर्स तो होनी ही चाहिए। अगर उससे कम उम्र की लड़की शादी करती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो गर्ल्स की शादी करने की एज 18 इयर्स होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। Now let's see the next question. What is the relation between you and your father's sister? Kids, आपका और आपके पापा की जो सिस्टर है, तो आप दोनों का क्या रिलेशन है? यस, आपके पापा की सिस्टर मतलब वो आपकी क्या हुई? बुआ हुई ना। शी इज योर बुआ मतलब वो आपकी फोई है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। शी इज माई बुआ मतलब फोई। Let's see, next question is, in your family there are grandfather, father, mother, you and your younger sister. So who will be at the top of your family tree? Kids, अगर आप अपनी फैमिली ट्री ड्रॉ करते हो तो उसमें आपके दादा है, दादी है, मम्मी, पापा, आपके भाई या बहन या आप, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप में कौन होगा? यस, कौन होगा? आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, राइट? आपके ग्रैंडफादर होंगे सबसे टॉप में। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ग्रैंडफादर। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्षा इज आशा's भाभी। वर्षा कौन है? आशा की भाभी है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आशा एंड वर्षा? तो आशा और वर्षा का रिलेशन क्या है? यस, तो आशा क्या लगेगी? वर्षा की ननंद होगी, राइट? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, आशा इज हर ननंद। Now kids, let's see the next topic, fill in the blanks. Let's see, first question is, there was a change in dash family due to the birth of her baby sister. किड्स, हमने 3 फैमिली के बारे में पढ़ा था चैप्टर में, राइट? तो कौन सी फैमिली में चेंजेस हुए थे जब एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ था तब? यस, किरण की फैमिली में चेंजेस हुए थे ना। तो हमारा आंसर होगा किरण's फैमिली। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थिंग इन विच अ बेबी स्लीप्स इज नोन एज अ डैश। छोटा बच्चा जो चीज में सोता है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे क्रेडल कहा जाता है। क्रेडल का मतलब क्या होता है? झूला, या उसे पालना भी कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश इन द माउथ टू च्यू फूड। खाना चबाने के लिए हमारे माउथ में क्या होता है? आपके माउथ में क्या है किड्स? टीथ है ना। तो हमारा आंसर होगा टीथ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू 12 years ऑफ एज आर नोन एज डैश टीथ। किड्स, 12 years की एज तक बच्चों के मुंह में जो टीथ होते हैं उसे कौन से टीथ कहा जाता है? यस, उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। जो अभी आपके माउथ में है उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। फिर वो जब गिर जाते हैं तो उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा मिल्क टीथ। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स सिस्टर इज कॉल्ड डैश।
आपकी मम्मी की जो सिस्टर है उसे आप क्या कहते हो? यस, उन्हें मासी कहा जाता है ना, तो हमारा आंसर होगा मासी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर डैश ब्रदर इज अवर मामा। डैश के जो भाई है वो आपके मामा लगते हैं। यस, आपकी मम्मी के जो भाई है वो आपके मामा लगते हैं, तो हमारा आंसर होगा मदर्स ब्रदर इज अवर मामा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इज योर डैश। आपके पापा के जो छोटे भाई है और उनकी जो वाइफ है वो आपकी क्या लगती है? यस, वो आपकी क्या लगेंगी? आपकी काकी लगेंगी, मतलब उसे आप चाची भी कह सकते हो। Now kids, our next topic is true or false. Let's see, first question is we learn the feelings of togetherness from a family. Kids, हम लोग साथ में मिलजुल के रहने की भावना किससे सीखते हैं? अपनी फैमिली से ही सीखते हैं ना, तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट है देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लार्ज फैमिलीज। किड्स, जितनी ज्यादा बड़ी फैमिली होगी उसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट है व्हेन मेनी फैमिलीज कम टुगेदर अ तालुका इज फॉर्म्ड। जब बहुत सारी फैमिलीज जमा होती है तो उसे तालुका कहा जाता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। लेट्स सी नेक्स्ट है ऑल द वर्क ऑफ द फैमिली हैज टू बी डन ओनली बाय द मदर। घर का जितना भी काम है वो सिर्फ मम्मी का ही काम है? नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि घर में जितना भी काम होता है वो सबको मिलजुल के ही करना चाहिए। Let's see the next question. We must address the elders of our family respectfully. हमारे घर के जो एल्डर्स है, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची, मतलब आपसे जितने भी बड़े हैं उनको आपको मान सम्मान देना चाहिए, राइट? तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट है वी शुड स्टे इन अ फैमिली विद द फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर। किड्स, हम लोग जो फैमिली में रहते हैं तो हमें सब लोगों को मिलजुल के सबको हेल्प करनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए अच्छे से, राइट? तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम। अगर बाल विवाह करते हैं तो उसे क्राइम नहीं कहा जाता है, वो कोई भी गुनाह नहीं होता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि अगर चाइल्ड मैरिज कोई भी करता है तो वो बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसके लिए सबको पनिशमेंट भी मिलती है। लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। फर्स्ट है किरण। तो किरण की फैमिली में क्या हुआ है? उसकी बेबी सिस्टर का बर्थ हुआ है, राइट? कल ही उसकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ था, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। लेट्स सी सेकंड है सुमी। तो सुमी के फादर की जो जॉब है उसे ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरी सिटी में, राइट? तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन, फादर्स ट्रांसफर फॉर जॉब। किड्स, थर्ड है दीपाली। तो दीपाली के घर में कौन से चेंजेस होने वाले थे? यस, उसके जो काका है, उसके चाचा है, उसके बेटे की क्या है? शादी होने वाली है, राइट? तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, काका सन्स मैरिज। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर क्या होते हैं? हमारी फैमिली के हेड होते हैं ना, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, हेड ऑफ द फैमिली ट्री। Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.